नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आपका स्वागत है वी आर स्टडी सर्किल में। तो दोस्तों ये मेरा खुद का विचार था कि मैं आजकल क्या हो रहा है कि को बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं। एक्चुअली मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, जिस जगह से मैं आता हूँ, वहाँ के आसपास का क्या माहौल है, कैसा माहौल है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं काफ़ी सेटिस्फाई नहीं था। मैं वर्तमान में वैसे स्टेनोग्राफ़र के पद पर कार्यरत हूँ। एसएससी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था और उसके बाद भी 2-3 एग्ज़ाम मैंने पहले भी निकाल चुका हूँ और कंपटीशन से मैं लगभग सन 2012 से जुड़ा हुआ हूँ। तो आजकल हो क्या रहा है कि सभी लोग तो अफ़ोर्ड दिल्ली जाना नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली के जैसी कोचिंग हमारे क्षेत्र में और हमारे आसपास के क्षेत्र में, जहाँ से मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, उस तरह की सुविधाएं और अच्छी सुविधाएं ना भी हों, लेकिन उस तरह की पढ़ाई जिस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में मांग होती है उस तरह की नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं मैंने देखा। मैं आज भी कंपटीशन में रहता हूँ, मैं आज भी एग्ज़ाम्स देता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे सबसे जो वीक पॉइंट आज की डेट में है, मैं वनडे एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, मैं बड़े एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ पीसीएस या यूपीएससी वगैरह के लिए। मैं सिर्फ वनडे एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को मिसगाइड करते हैं। जो हमें मास्टर्स नहीं करनी है, हमें पर्टिकुलर टॉपिक टू द पॉइंट पढ़ने हैं, जो आता है वो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अभी जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और जो यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम आ रहा है नेक्स्ट मंथ में, तो उसके दृष्टिकोण से मैंने ध्यान में रखे हुए कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, जिसके लिए मैं पहले जीके की क्लास लिया करूँगा, उसके बाद इंग्लिश की क्लास लिया करूँगा। तो उसमें से मैंने क्रिस्प क्वेश्चंस ही सिलेक्ट करूँगा। फालतू कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ वही पढ़ना है जो आता है। और ये मेरा खुद का अनुभव है। जो भी लिमिटेड क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स को अगर आप छोड़ दीजिए, उसके लिए पर्टिकुलर बुक कोई खरीद लेंगे तो भी उससे कवर हो जाता है। जो क्रिस्प क्वेश्चंस हैं, जो भी हमारा जीके है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तीनों साइंस होकर मिसलिनियस जो होता है वो सभी चीज़ें, ये कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम्स में। मुझे नहीं पता कोचिंग सेंटर वाले क्यों इतनी डिटेल में पढ़ाते हैं, क्यों उनको मास्टर्स पढ़ाना है, जबकि बच्चे पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं। कोई फ़ायदा नहीं होता उसका, ना तो वे एक पढ़ पाते हैं ना 100 पढ़ पाते हैं, कुछ नहीं होता। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैंने शुरुआत है, और मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली सारी वीडियोज़ हैं उसमें से कुछ ना कुछ आपको मिल जाया करेगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कुछ अगर किसी क्वेश्चन में त्रुटि या एरर आपको दिखाई देती है तो उसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। मेरा विश्वास है डेफिनेटली आपके एग्जाम में ज़रूर ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे और आगे भी देखेंगे। तो जैसे हम तो पहला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम नाम किस ग्रंथ में आया है। एक पाणिनि हुए हैं, ऋषि पाणिनि, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी में सबसे पहले भारतवर्ष का, जो हमारे देश का नाम है भारतवर्ष, सबसे पहले उसी में देखा गया था। तो पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी में उसका नाम। और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी ये ग्रंथ है, इसे संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ भी कहा जाता है। संस्कृत ग्रामर का पहला ग्रंथ अष्टाध्यायी में। क्वेश्चन आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। वेदों की संख्या सबको पता है, नॉर्मल क्वेश्चन से बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ने हैं, फालतू कुछ नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य किस नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है, आगम कहते हैं जैन साहित्य को। इनकी संख्या 12 है। इतना ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। जातक ग्रंथ एवं कथा वस्तु किस धर्म से संबंधित है। जातक ग्रंथ एवं कथा वस्तु किस धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है, इतना याद रख लीजिए। इसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन याद जरूर करना है। अर्थ नए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। इनको ही विष्णुगुप्त और चाणक्य, इनको ही कहा जाता है। ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है।
कौटिल्य भी उनका ही नाम है, विष्णुगुप्त भी उनका ही नाम है और चाणक्य भी उनका ही नाम है। अर्थशास्त्र के लेखक थे, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। यहाँ पे अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, ये राजनीति शास्त्र, ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है। उसके बाद राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? महाकवि कल्हड़ इस पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। इतना ही क्वेश्चन आना है। ज्योग्राफी किसकी पुस्तक है? ज्योग्राफी टालेमी की पुस्तक है। जो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ज्योग्राफी किसने लिखी है? टॉलेमी। गार्गी संहिता किसकी रचना है? ये कात्यायन, ये एक ऋषि हुए हैं, ऋषि कात्यायन की रचना है गार्गी संहिता। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है, इसमें ज्योतिर्विद्या के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चचनामा किसकी रचना है? चचनामा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है। चचनामा काजी इस्माइल की पुस्तक है, काजी इस्माइल की। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? मोस्टली हर एग्जाम में पूछा हुआ है। UPSSC हो, SSC हो, UPSC हो, स्टेट PCS हो, रेलवेज हो, ऑलमोस्ट सब में क्वेश्चन आता है। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, ये याद रखना है आपको। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ये भी क्वेश्चन हर एग्जाम में आया हुआ है। हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग भारत आया था। ये पुष्यभूति वंश का शासक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित है। किताब उल हिंद किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किताब उल हिंद अल बरूनी की रचना है, अल बरूनी की रचना है। यह अरब का लेखक था। अल बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रिहान, ये भी क्वेश्चन याद रखना है। अब अल बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रिहान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अध्ययन वाले आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये इतिहास से संबंधित है तो मैंने यहाँ पे रखा है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमैथमेटिक्स या मुद्रा शास्त्र। सिक्कों के अध्ययन को हम स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या कहलाती है? न्यूमैथमेटिक्स कहलाती है। किस शासक या राजा को सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? ये भी क्वेश्चन हर एग्जाम में आया हुआ है। किस शासक या राजा को सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त। 15 क्वेश्चन, 5 से 10 मिनट की क्लास रहेगी। आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको ज़रूर हेल्प करेगी। एक महीना अपनी पूरी जो आपकी स्टडी प्लान है, स्ट्रेटेजी है, उसको बिगाड़ना मत। सिर्फ 45 मिनट से 1 घंटा आप मेरी क्लास को दीजिए। मेरा पूर्ण विश्वास है ये आपको ज़रूर बूस्ट करेगी। थैंक यू सो मच। चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ। धन्यवाद।